310 कराची के कूड़े और कचरों में से बरामद हुई। इस तरह की खबरें नई नहीं हैं। इनके बुनियादी असबाब में से एक सबब बेशर्मी और बेहयाई को फरोग देना है, फरोग पाना है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार किसी से भी ढका और छुपा हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 14 मार्च सन 2018 को कराची में मोहम्मद अली जिन्नाह रोड पर एक हॉस्पिटल के करीब न्यू बॉर्न बेबीज की 3 लाशें मिली। पुलिस वाकये में मुलव्विस किसी शख्स या इदारे का तयन ना कर सकी। रेस्क्यू अदारों के आदाद और शुमार के मुताबिक 2017 में मुल्क भर से 755 बच्चों की लाशें मिली। 310 कराची के कूड़े और कचरों में से बरामद हुई। इसी तरह जनवरी सन 2018 में, 15 फरवरी में 22 और मार्च के 14 दिनों में 12 बच्चे बेजख्मी मिले। इस तरह की खबरें नई नहीं है, माजी में भी ऐसी खबरों का सिलसिला रहा है। लिहाजा ऐसी खबरों के बेसिक रीजंस पर गौर करने की सख्त ज़रूरत है। इनके बुनियादी असबाब में से एक सबब बेशर्मी और बेहयाई को फ़रोग देना है, फ़रोग पाना है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार किसी से भी ढका और छुपा हुआ नहीं है। मगर भी दुनिया के साथ साथ 2 ममालिक जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, बल्कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आज़ाद हुआ, अगर वहाँ भी कमवारी लड़कियों के माँ बनने की तादाद में इजाफा होता रहे, बच्चे हॉस्पिटल में छोड़ दिए जाएं और वेलफेयर फाउंडेशन वाले अपने इदारों के बाहर झूले लगवाएं कि बच्चों को मारने के बजाय, उन्हें कत्ल करने के बजाय जी उन्हें आप झूलों में डाल दें, तो देखिए अब बाकी क्या रह गया है, क्या रह गया है। याद रखिए, इस बुराई की रोकथाम के लिए वक्ती तौर पर गुफ्तगू कर लेना काफ़ी नहीं है। वक्ती तौर पर कुछ भी कर लेना इसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान करीम और अहादीस के इरशादात को सामने रखते हुए इन पर अमल करना होगा। कुरान करीम में बदकारी से रोका गया है और इसे बेहयाई और बुरी राह करार दिया गया है। बदकारी से बचने के लिए ऐसी तस्वीरें और वीडियोस जिनसे बदकारी की हवाइश को तहरीक मिलती है, उससे बचने के साथ साथ बिलखसूस अजनबी मर्दों और अजनबी औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से भी बचना बहुत ज़रूरी है। फरमाने मुस्तफ़ा है, खबरदार कोई शख्स जब किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जब कोई शख्स अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होता है, हवा वो दोनों, यहाँ तक कि वो दोनों कैसे ही पाकीज़ा हो और किसी नेक मकसद के लिए ही जमा हुए हो, मगर शैतान दोनों को बुराई पर ज़रूर उबारता है और दोनों के दिलों में ज़रूर हिजान पैदा करता है। खतरा है कि बदकारी वाक़या करा दे, इसलिए ऐसी तन्हाई में जमा होने से बहुत ही एहतियात चाहिए। गुनाह के असबाब से भी बचना लाजिम है। बुखार रोकने के लिए नज़ला और ज़ुकाम को रोको। बदकारी से बचने के लिए उसके होलनाक अजाब का इल्म होना भी ज़रूरी है। फरमाने मुस्तफ़ा है, तुम ज़रूर अपनी निगाहें नीचे रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे और अपने चेहरे सीधे रखोगे, या फिर अल्लाह तुम्हारी शक्लें बिगाड़ देगा। मनकूल है कि जहन्नम में आग के ताबूत में कुछ लोग कैद होंगे कि जब वो राहत मांगेंगे तो उनके लिए ताबूत खोल दिए जाएंगे, और जब उनके शोले जहन्नमियों तक पहुँचेंगे तो वो बेक ज़ुबान फरियाद करते हुए कहेंगे, या अल्लाह इन ताबूत वालों पर लानत फरमा। ये वो लोग हैं जो औरतों की अस्तगफिरुल्लाह शर्मगाहों पर हराम तरीके से कब्जा करते थे, उन पर लानत बरसाई जाएगी। मेरी अपने बहन और भाइयों से, हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है
کہ وہ اپنے شادی، بیاہ، خوشی، غمی یا تعلیمی اداروں اور اپنے گھر باہر کے معاملات پر غور کریں اور اسلام کے وہ بنیادی اصول اور قوانین جن کا تعلق چادر اور چار دیواری پر ہے، پردے پر ہے، شرم اور حیا پر ہے، نگاہیں نیچی رکھنے سے ہے، ان پر عمل کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ اس برائی میں کمی لازمی آئے گی۔